आपके द्वारा नोटिस दे दिया गया है कि लेंटर का निर्माण नहीं कराया गया, इसे क्या कहेंगे? हमने रख लिया, हम पढ़े हैं नहीं है, हमारे घर के पढ़े हैं, तो बेहतर नहीं है तो बिना बाँचा है कि नोटिस कैसे आया। ग्राउंड पे कोई भी कर्मचारी नहीं जाते, ऑफिस में बैठ के आवाज पास होते हैं, ऑफिस में बैठ के जांच होती है, ऑफिस में ही बैठ के नोटिस थमा दिए जाते हैं। खुद कस्से लिखवाया, 300 रुपया दिए और तो भी नाम वो कर रहे हैं कि नहीं लिखवाया। सीएमओ साहब, इनके पास तो गरीब है, ये नहीं कर सकते ऐसा जो आप लोग इस नोटिस के जरिए समझा रहे हैं। लेकिन आपने जिस तरह इस परिवार को मानसिक तंना दी है, इसके खिलाफ आप पे कार्रवाई जरूर होनी चाहिए। ये परिवार जब ये नोटिस मिला, पुलिसिया कार्रवाई इसमें जब लिखी गई थी, तब इस परिवार पे क्या गुजरी है? आपसे निवेदन होगा कि हमारे इस चैनल को भरपूर प्यार दीजिए और सब्सक्राइब करें, यूट्यूब चैनल को और फेसबुक पेज को भी फॉलो करें। इस समय अभी हम पहुंचे हैं फूप कस्बे के बस्ती में, एक ऐसे गरीब परिवार के यहाँ जो न रहने को जगह है और न घूमने की जगह है, क्योंकि रहने के लिए यहाँ पर आवास नहीं था और कच्चे मकान में रह रहे थे। ये गरीब परिवार थे और घूमने के लिए यहाँ जर्जर तो नदी गंदगी रहती है अक्सर गलियों में, तो यानी कि घूमने के लिए जगह नहीं रहे। अब यहाँ हम इस जगह पहुँचे हैं, यहाँ इस परिवार के साथ क्या नाइंसाफ़ी होती है उसके बारे में हम आपको खबर बताने वाले हैं। यहाँ इस परिवार के यहाँ आवास के लिए चक्कर लगाया जाता है, आवास दिया जाता है नगर पालिका द्वारा और उसकी 2 किस्तें दे दी जाती हैं। परिवार के द्वारा किस्त 2 लेने के बाद यहाँ आवास बना दिया जाता है, तैयार हो जाता है और फिर तीसरी किस्त लेने के लिए नगर पालिका में ये गरीब वर्ग के लोग जाते हैं। बशीर खान है ये और इनके शरीफ खान, ये इनके पिताजी का नाम है। ये आवास के लिए जाते हैं और छत भी डली हुई। पहले इससे पहले हम आवास दिखा दिए जाए, देखिए पूरी छत पड़ी हुई है। अब यहाँ जब आवास लेने के लिए जाते, तीसरी किस्त मांग करने के लिए जाते हैं, तो फिर यहाँ नगर पालिका सीएमओ के द्वारा किस्त न देते हुए नोटिस थमा दिया जाता है। अब नोटिस में क्या उल्लेख करता है ये बताते हैं। ये नोटिस है, हम आपको दिखाएंगे। सीएमओ की लापरवाही देखिए, गरीब के साथ किस तरह अन्याय करते हैं ये लोग, बगैर सोचे बेचारे। इनकी जांच होती है, वो घर बैठे ही, वो ऑफिस में बैठे इनकी जांच हो जाती है। आवास मिलने और ना मिलने वाले सारे ऑफिस के दफ्तर में ही इनके सारे कार्य हो जाते हैं, कभी भी ग्राउंड पे ये लोग नहीं जाते हैं। यही वजह है कि ये नोटिस का जीता जाता उदाहरण है, प्रमाण है। जो ऑफिस में इनके यहाँ बैठ के ही काम होता है वो सब दिखा दी, नोटिस के जरिए हम आपको बताने वाले हैं। जिस तरह नगर पालिका में लापरवाही की जा रही है फूप कस्बे में, वो देखने योग्य है। इस नोटिस में इनको दिया जाता है जब तीसरी किस्त लेने जाती हैं कि आपके द्वारा पिलर बुनियादी दीवार का निर्माण तो कराया गया है आवास में, परंतु लेंटर स्तर तक का निर्माण नहीं कराया गया। ये 20/6/2023 का नोटिस है। उसमें साफ लिखा गया है कि आपके द्वारा पिलर बुनियादी दीवार का निर्माण कराया गया है, लेकिन लेंटर का स्तर निर्माण नहीं कराया गया है, जो शासन आदेश अनुसार सीधे नियमों का अवहेलना है। अब इनको हम पहले दिखाते हैं कि लेंटर का इस्तेमाल निर्माण नहीं कराया गया। तो सीएमओ साहब, ये देखिए ये क्या है, ये देखिए इसे क्या कहेंगे? क्या इसे लेंटर नहीं कहेंगे या नहीं कहेंगे? तो आप लोग नगर में आते हैं और ग्राउंड पे आप नहीं पहुंचते हैं, लेंटर इसे कहेंगे या क्या कहेंगे? आपके द्वारा नोटिस दे दिया गया है कि लेंटर का निर्माण नहीं कराया गया, इसे क्या कहेंगे? इसको लेंटर नहीं कहा जाएगा तो क्या जाएगा? 20/6 को ये लेंटर के निर्माण के लेकर उन्होंने नोटिस दिया था। गरीब वर्ग के लोग थे, डर गए बेचारे, उन्होंने समझा कोई पुलिसिया कार्रवाई नहीं हो जाए और बेचारे नगर पालिका में भटकते रहे। सीएमओ के पास गए तो सीएमओ ने इन्होंने बताया कि साहब मैंने लेंटर डरवा लिया है, आपने नोटिस कैसे दे दिया? तो सीएमओ साहब के देखते ही पैरों तले जमीन खिसक गई। उन्होंने कहा ये कैसे हो गया? स्टाफ मतलब हमारा काम कर ही नहीं गया, काम पे ही नहीं जाता, ग्राउंड पे देखने नहीं जाता। इसका साफ उल्लेख है कि यहाँ लेंटर डर गया और लेकिन यहाँ काम भी हो चुका। अब तीसरी किस्त देने की जगह यहाँ परिवार को, गरीब को यहाँ नोटिस दे दिया जाता है। ये हालत है यहाँ फूप कस्बे में। ग्राउंड पे कोई भी कर्मचारी नहीं जाते, ऑफिस में बैठ के आवास पास होते हैं, ऑफिस में बैठ के जांच होती है, ऑफिस में ही बैठ कर नोटिस थमा दिए जाते हैं, चाहे वो नियम विरुद्ध हो या वह नियम से चल रहा हो। गरीब हो अमीर हो कोई नहीं देखा जाता, यहाँ इस तरह आवास बांटे जाते। इससे पहले हम इनसे चर्चा करेंगे क्या कि इस नोटिस का क्या कारण है, क्यों आपको नोटिस थमाया गया। आप इधर आ जाइए। कब आपका निर्माण कराया गया था? ये कौन से महीने में? जी 6 महीने हो गए। 6 महीने पूरा लेंटर तैयार हो चुका है? हाँ पूरा होगा, 3 महीने में फिर होगा। नगर पालिका में बिड़ा देते हैं। तीसरी किस्त मांगने गई थी? हाँ मांगने गई। ये नोटिस कब दिया था आपको? नोटिस गया 15-20 दिन हो गए। 15-20 दिन पहले? अच्छा, क्या लिखा था, क्या दिया था? जी हमने रख लिया, हम पढ़े हैं नहीं है, हमारे घर के पढ़े हैं, तो बेहतर नहीं है तो बिना बाँचा है कि नोटिस कैसे आया है। क्या नोटिस में क्या लिखा था? नोटिस क्या बताया था उन्होंने? जिनने बताया कि बना छत नहीं डली है। हाँ और छत डली है? हाँ छत डली है पूरी। देखिए बना है, देखिए नगर पालिका की लापरवाही, फूप नगर परिषद की लापरवाही, सीएमओ साहब की। छत नहीं डली है, नोटिस आपका कागज कह रहा है, और छत देखी डली है कि नहीं डली? आपके ऐसी जांच की जाती है, ऑफिस में बैठ के जांच की जाती है। हमने खुद कस्से लिखवाया, 300 रुपया दिए और तो भी नाम वो कर रहे हैं कि नहीं लिखवाया है। क्या लिखवाया आपने? हैं कि मेरा घर पूरा बन चुका है, हमें 50,000 रुपया चाहिए। किसने मांगी 50,000? हमने। आपने किस्त मांगी थी? हाँ हमने किस्त मांगी। अच्छा, तीसरी किस्त आपकी रह गई? हाँ 50,000 की, पलस्तर के लिए। पलस्तर के लिए? अच्छा, फिर उन्होंने
फिर भी नहीं आएगा, हमका 71 देंगे, हम भोपाल से पैसे यहाँ में नोटिस के बारे में बताया होगा क्या? नोटिस के बारे में मैंने कुछ नहीं बताया, जो करेगा धोखे में दिया है, धोखे में दिया, धोखे में कहता था। मैंने कही हम बड़े साहब पे जाएंगे भिंड, तब हम तुम्हारी शिकायत करें कि शिकायत वकायत नहीं करो, हम ही भाले करें देता है। अच्छा। हाँ, ऑनलाइन करें देता है। ऑनलाइन करें हाँ, देते ऐसा बात कही है इनने। आप उसके बाद गई नहीं गई? हाँ? गई कि नहीं गए अबे, वो नोटिस था ओरिजिनल कॉपी वो कहाँ है? मैंने छुड़ा ली, नहीं दी है मैं वापस में। छुड़ा ली? हाँ, छुड़ाई अच्छा, ली। आपने ये फोटो कॉपी करके रखी थी? हाँ, हमने फोटो कॉपी करके रखी है। क्यों रखी थी आपने? हमने यूँ रखी कि कल कहते कुछ कहेंगे जो हम नाम हट हो जाएंगे। हाँ, हमें कहा था विश्वास नहीं है उन्हें लोगों ने, जब लेंटर डरवा था उन्हें तब विश्वास नहीं है, तो जाको कैसे है ये? लेंटर डरवा दिया, विश्वास नहीं था कि इनके यहाँ लेंटर नहीं डाला गया है, आवास बन गया, तैयार हो चुका है और केवल गेट बने हुए को रह गए हैं। अब यहाँ 50,000 रुपए की इनकी आवश्यकता थी तीसरी किस्त की, लेकिन तीसरी किस्त नहीं दी गई। यहाँ उनको नोटिस थमा दिया गया कि आप अपनी छत को लेंटर डरवाइए। वहाँ कौन से देखिए सीएम साहब कि आपको यहाँ लेंटर नहीं दिखाई दे रहा, नहीं दिखाई दे रहा तो आप ग्राउंड पे आकर चेक करिए, जांच करिए। ऑफिस में बैठकर कागजी कार्रवाई करने से बेहतर है आप ग्राउंड में आइए। जो मेरे संग से उनके बगल वाले हैं 6 लोग हैं, उनके पैसे आ गए और 2 जन के आए 1-1 लाख रुपया, और उनके पहले बने हैं मेरे संग से, उनके आ गए 50-50 हजार। 6 लोगों ने ये कैसे आ गए, और मुझसे कहते कि पैसे नहीं है, कहते इसमें डायरेक्ट में आएंगे। इसमें और भी लिखा है जो आपके पूर्ण कार्य नहीं किया गया है, जो विपरीत दो आपके द्वारा द्वितीय तृतीय किस्त की मांग की जा रही है। चूंकि इस किस्त में प्राप्त होने के उपरांत आपके द्वारा कार्य पूर्ण न किया जाना अनियमितताओं की श्रेणी में आता है। ऐसा प्रतीत होता है कि आपके द्वारा शासन से प्राप्त राशि को खुर्द-बुर्द किया गया है। क्यों ना आपके विरुद्ध पुलिस की प्राथमिक दर्ज कराई जावे। सीएमओ साहब, इनके पास तो गरीब हैं, ये नहीं कर सकते ऐसा जो आप लोग इस नोटिस के जरिए समझा रहे हैं। राशि है इनको लगाई गई है, लेकिन आपने जिस तरह इस परिवार को मानसिक प्रेरणा दी है, इसके खिलाफ आप पे कार्रवाई जरूर होनी चाहिए। ये परिवार जब ये नोटिस मिला, पुलिसिया कार्रवाई इसमें जब लिखी गई थी, तब इस परिवार पे क्या गुजरी होगी कि हमने ऐसा क्या कार्य कर दिया जो नोटिस देकर पुलिसिया कार्रवाई का इसमें जिक्र कर दिया। अच्छा, आपको कैसा लगा था जब उन्होंने बताई थी कि पुलिसिया कार्रवाई हो सकती है? बताई थी क्या? इस नोटिस में आपको लिखा है कि आपके द्वारा जो राशि मिली है वो नहीं लगाई गई है, पुलिसिया कार्रवाई कराई गई इसमें। हाँ, जीवारी नहीं बताई उन्होंने। नोटिस देखकर आपको टेंशन हुई थी कि नहीं? हाँ हाँ, वो भाई हमने किसी बनवाए फिर वो हमने दिया, और उनको कहा वो तो जिन्हें कहती वो रह गया। मैं बहुत टेंशन है भाई कि हमने घर से खुद पैसा लगा दिया और पैसा नहीं दे रही है लोग। पैसा हाँ, कितना पैसा लगा दिया आपने? हमने जहाँ 40,000 रुपया घर से लगाया है। हाँ, अब बताइए, पैसा लगा दिया घर से और नोटिस भी दे दिया गया ऑफिस से। अब ये परिवार कहाँ जाए, किसके पास जाए, किसकी शरण में जाए? और आप इनके खिलाफ पुलिसिया कार्रवाई की धमकी दे रहे हैं नोटिस के जरिए। क्या गरीब के पास ही ये धमकी दी जाती है? अमीर के पास नहीं दे पाओगे आप, क्योंकि वो पढ़े लिखे होते हैं, ये गरीब पढ़े नहीं होते हैं। इनके पास क्या छोटा परिवार है, गरीब परिवार है। इससे पहले देखिए, जब आवास नहीं बना था यहाँ की झोपड़पट्टी दिखाइए, ये झोपड़पट्टी है, ये सामने एक गरीब परिवार यहाँ रहता था। और भी दिखाइए, ये अंदर दिखाते ही देखो, ये जो हम दिखाते हैं, ये जो परिवार यहाँ रहता था, निवास करता था, इससे पहले ये हालत थी यहाँ। दिखाइए, इस गरीब परिवार यहाँ रहता था इस झोपड़पट्टी में, और काफ़ी कच्चा मकान था, बरसात के समय में ये गिर भी सकता था। अब सवाल ये, जब इन्होंने तीसरी किस्त मांग की तो सब नोटिस दे दिया, इसके खिलाफ आप ऐसे परिवार के खिलाफ जो मानसिक प्रेरणा देते हैं, उनके खिलाफ आप क्या एक्शन लेंगे? मैं फूप सीएमओ से बताना चाहूँगा, ग्राउंड पे आकर जांच करिए और पता लगाइए कि आखिर हो क्या रहा है फूप नगर पालिका में। जो जिम्मेदारों पर अगर कोई पैसे मांगने जाता है किस्त, तो उन पर कार्रवाई के नाम पर केवल खाना पूर्ति की जाती है। आप क्या कहेंगे कमेंट सेक्शन में जरूर बताएं।